Hello everyone. Today we will discuss lesson number 7th history, and today we will discuss about words tell us history कि जो इतिहास है वो शब्दों में छिपा हुआ है. इट मीन्स जैसे कि हमारी जो ओल्ड बुक हैं या ये बुक जो हम रीड करते हैं इनमें जो हमारा पास्ट है, हिस्ट्री ही पास्ट होती है, उसके बारे में राइट डाउन किया गया है. हम उनको रीड करते हैं तो हमें अपने इतिहास का पता लगता है. European traders first encountered fine cotton cloths from India carried by a merchant in Mosul in present day Iraq. जो यूरोप के व्यापारी थे इन्होंने सबसे पहले जो बारीक धागा था वो अरब के व्यापारियों के पास मोसुल एट प्रेजेंट जो कि इराक में है उनके पास देखा, जो कि भारत से लेकर गए थे. So they began referring to all finely woven textile as muslin, a word that acquired wide currency. और इस प्रकार से इस बारीक धागे की जो डिमांड थी और इसको मसलिन के नाम से जाना गया, क्योंकि जो पर्टिकुलर नेम है जगह का उसी नाम से उस टाइम कपड़ा काफ़ी फेमस हुआ था और ये जल्दी ही खूब प्रचलित होने लगा. When the Portuguese first came to India in search of spices, they landed in Calicut on the Kerala coast in southwest India. जब पुर्तगाली पहली बार भारत में आए और सबसे पहले वो कहाँ पर कैलिकट केरला में, जो कि हमारा दक्षिण पश्चिमी तटीय क्षेत्र है, यहाँ पर मसालों की तलाश में आए. द कॉटन टेक्सटाइल विच दे टुक बैक टू यूरोप, जो कॉटन टेक्सटाइल वो अपने साथ लेकर गए अलॉन्ग विद द स्पाइसेस केम टू बी कॉल्ड कैलिको ड्राइड फ्रॉम कैलिकट. तो वो जब अपने साथ मसालों को लेकर गए उसके साथ ही वो क्या है एक विशेष प्रकार का कपड़ा भी अपने साथ लेके गए, जो कि कैलिको के नाम से फेमस हो गया ये कपड़ा. एंड सब्सिक्वेंटली कैलिको बिकेम द जनरली नेम फॉर ऑल कॉटन टेक्सटाइल. और विशेष प्रकार के जो कॉटन टेक्सटाइल थी साउथ इंडिया में उस एरिया में उनको यही नेम दिया गया. तो इट मीन्स जहाँ पर जो वस्तु जिस प्रकार के जगह का नेम और फिर वहाँ पर जो कपड़ा बुना जाता था उसको पर्टिकुलर वही नेम दिया जाने लगा एक पहचान के लिए. देयर आर मैनी अदर्स वर्ड विच पॉइंट टू द पॉपुलरिटी ऑफ इंडियन टेक्सटाइल इन वेस्टर्न मार्केट. इस प्रकार से कुछ ऐसे शब्द थे जो फेमस हुए और पश्चिमी बाज़ार का मतलब होता है यूरोपीय बाज़ार, जिनमें भारतीय टेक्सटाइल की डिमांड इंक्रीज हुई, भारतीय कपड़ा फेमस हुआ. इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी सेंट टू इट्स रिप्रेजेंटेटिव इन कैलकाटा इन 1730. जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी इन्होंने अपने कुछ प्रतिनिधि तो कलकत्ता में 1730 में भेजे. दी ऑर्डर दैट ईयर वाज फॉर 589,000 पीसेज ऑफ क्लॉथ. और इन्होंने ऑर्डर दिया इतने कपड़े का. ब्राउजिंग थ्रू द ऑर्डर बुक यू वुड हैव सीन ए लिस्ट ऑफ 98 वेराइटी ऑफ कॉटन एंड सिल्क क्लॉथ. तो यहाँ पर क्या है 98 वेराइटीज़ क्या है देखने को मिली, जो कि नेक्स्ट पेज पे थोड़ा सा एज ए एग्जाम्पल आपको दिखाया गया है. कॉटन की और सिल्क रेशम का कपड़ा था. दिस वर नोन बाय द कॉमन नेम इन द यूरोपियन ट्रेड एज पीस गुड्स. और जो यूरोप का व्यापार था वहाँ पर इसको एक कॉमन नाम दिया गया. यूजुअली वोवन क्लॉथ्स पीस दैट वर 20 यार्ड लॉन्ग. जैसे कि जो कपास है, कपास से धागा बनता है और धागे से फिर कपड़े में उसको कन्वर्ट करते हैं, तो उसमें क्या है 20 यार्ड लॉन्ग, यानी उसकी जो लंबाई थी पीसेस इकट्ठा होता है जिसको थान बोलते हैं, इस प्रकार से बुना जाता था. नाउ लुक एट द नेम ऑफ डिफरेंट वेराइटी ऑफ क्लॉथ इन द बुक. इस बुक में ये अलग अलग नेम दिए गए हैं, इनके प्राइस भी सामने हैं. अमंग्स द पीसेस ऑर्डर इन बल्क वर प्रिंटेड कॉटन क्लॉथ कॉल्ड छिंट. छिंट मतलब एक विशेष प्रकार का कपड़ा जो कि कपड़े के ऊपर प्रिंट होता है. कोसस और खासा एंड ए बंडाना भी क्या है कपड़े के अलग अलग नेम हैं. डू यू नो वेयर द इंग्लिश टर्म छींट कम्स फ्रॉम. क्या आप जानते हो कि जो छींट शब्द है ये कहाँ से आया.
इट इज़ ड्राइव फ्रॉम द हिंदी वर्ड छिंट, जो अपना छिंट वर्ड प्रिंट के लिए यूज करते हैं। अ क्लॉथ विथ स्मॉल एंड कलरफुल फ्लावरिंग, हम देखते हैं कि जैसे प्लेन कपड़ा, फिर उसके ऊपर कई छोटे छोटे क्या हैं अलग अलग प्रकार के कलर से फ्लावर बनाए जाते, कोई भी डिजाइन हो सकता है। फ्रॉम द 1680s देयर स्टार्टेड ए क्रेज फॉर प्रिंटेड इंडियन कॉटन टेक्सटाइल इन इंग्लैंड। 1680 के आसपास इंग्लैंड में भारतीय जो कपड़ा था उसकी काफ़ी क्रेज, मतलब डिमांड थी। यूरोपियन मेनली फॉर देयर एग्जूस फ्लोरल डिजाइंस, जो यूरोपीय थे वो जो फूल पत्तियाँ होती हैं ना, इस प्रकार के डिजाइन को काफ़ी प्रेफर करने लगे। फाइन टेक्सचर्स एंड रिलेटिव चीपनेस, वो क्या थे, अच्छे उनका टेक्सचर होता था और चीपनेस जो कीमतें हैं वो ज़्यादा हाई नहीं थी। रिच पीपल ऑफ इंग्लैंड इंक्लूडिंग द क्वीन हरसेल्फ वॉर क्लॉथ्स ऑफ इंडियन फैब्रिक, जो अमीर घराने थे ब्रिटेन के, उन्होंने इंडियन कपड़े को ही प्रेफर किया। यहाँ तक कि वहाँ की जो रानी थी उसने भी अपने लिए इंडियन जो फैब्रिक है उसके कपड़े का यूज़ किया, यह ऐसे कपड़ा पहनती थी। सिमिलरली द वर्ड बंडाना नाउ रेफर्स टू एनी ब्राइटली कलर्ड, यानी बंडाना शब्द क्या है, ये भी कपड़े का एक विशेष प्रकार जिसमें चमकदार कलर यूज किए जाते थे। प्रिंटेड सैक क्रेप, जो कि हम सर्दियों में देखें ना, जिसको मफलर बोलते हो हम सभी। फॉर द नेक और हेड, जिसका हम गले में और सिर पे प्रयोग करते हैं। ओरिजिनली द टर्म ड्राइव फ्रॉम द वर्ड, और ये शब्द कहाँ से लिया गया है ये हम रीड करेंगे। बंडाना हिंदी फॉर टाइंग एंड रेफर टू ए वैरायटी ऑफ ब्राइट कलर्ड क्लॉथ प्रोड्यूस थ्रू ए मेथड ऑफ टाइंग एंड डाइंग, एक विशेष प्रकार का हिंदी शब्द है जिससे इसको लिया गया है, जिसमें जो कलर हैं वो काफ़ी ब्राइट मतलब चमकीले यूज किए गए हैं और फिर इसको डाई भी किया जाता है, जो ये यहाँ पर दिखाए गए। हम देखते हैं कि जैसे अपने घरों में हम सूट भी डालते हैं और चादर है वो इसी प्रकार के विशेष कपड़े प्रिंट से बनी होती हैं। ये है आपका बंडाना, ये वाला छींट का है और ये वाला है बंडाना। एक पर्टिकुलर कलर को इसमें प्रेफर किया गया है। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।